नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर। तो मांग ना, वो तुझे देगा। तो उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिरमिज़ी शरीफ में अजीब लफ्ज है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाते हैं जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में दुआ की बड़ी ताकत है। मेरे नबी पाक ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का, दुआ मोमिन का। हुजूर ने फरमाया तकदीर को सिवाय दुआ के कोई चीज नहीं बदल सकती। दुआ मोमिन का हथियार है, ये काफिर के पास कोई नहीं, हथियार है मोमिन का। अल्लाह करे आपको समझ आए। फिर सुने, कई बार कह चुका हूं, ये हथियार है। काफिर के मुकाबले में जो तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है वो दुआ है। दुआएं करानी छोड़ दी, करनी छोड़ दी, लेनी छोड़ दी। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मैंने वो रंग देखा है जब हुजूर दुआ मांगते थे और हुजूर की मुकद्दस आंखों में आंसू भी साथ ही बहा करते थे। मैंने वो अंदाज देखा है। भाई अपना मुसल्ले का, इबादत का, वज़ाइफ का, अल्लाह अल्लाह का सिलसिला उसको मजबूत करें। अपनी दुआएं के ताल्लुक को मजबूत करें। दुआएं बड़े इनकलाब बर्पा कर देती हैं। हम थोड़े थोड़े ना जब से खुश्क हुए हैं ना, खुश्क, और मेरी तो जमात ही सूफिया की जमात थी। हम तो दाता अली अजमेरी की जमात से, हम तो ख्वाजा अजमेरी की जमात से, हम तो शेख अहमद फारूक सरहंदी की जमात से, हम तो सूफिया की जमात। हमारी जमात ने भी वो ताल्लुक जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया। बुजुर्ग अल्लाह के करीब कैसे जाता है? हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग कहते हैं जी नजर हो गई तो काम हो गया। भाई जो बुखारी मुस्लिम में तरीका है ना अल्लाह का कुर्ब पाने का, वो तो नफल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा नफलों के जरिए रब के करीब जाता है और इतना करीब जाता है कि फिर अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, कान बन जाता है, हाथ और पैर बन जाता है। तो ये तो इबादत है, ये तो अल्लाह की बारगाह की हाजिरी है जो आपको अल्लाह के करीब करेगी। फरमाया वैज़ा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूब जब मेरे बंदे आपकी बारगाह में आके मेरे बारे में पूछे ना तो उनसे कह देना मैं उनके करीब ही हूं, करीब ही हूं। दलील क्या है? ये जब भी मुझसे दुआ मांगेंगे मैं इनकी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। मैं इनके करीब हूं, मैं इनके करीब हूं। ये जब भी दुआ मांगेंगे ना मैं कबूल करूंगा, मैं इनके करीब। अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते, रब की बारगाह में झुकते, उसको अपने दुख सुनाते, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला लेके उसके हुजूर हाजिर हो जाते, पेशानियां सजदों से रोशन होती। हम ना हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं, हर चीज के लिए, लेकिन इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते। हर शय आबाद है, हर शय। हमारी फेसबुक भी आबाद है, व्हाट्सएप भी आबाद है, हमारे ट्विटर भी आबाद हैं, हमारी हर चीज आबाद है। सबसे कम आबाद हमारा मुसल्ला रह गया है, सबसे कम। वो लोग अब ढूंढने से मिलते हैं जिनकी बगल में मुसल्ला होता था। मेरे भाई आप कितना को दुनिया के पीछे भागोगे थका देगी, कितना दौलत के पीछे भागोगे थका देगी। आप जब अपनी जिंदगी में जमा तफरीक करोगे ना तो मरते वक्त एहसास होगा कि सारा कुछ तो लोगों के लिए किया, अपने लिए तो कर ही कुछ नहीं सके। और हम इबादत के मामले में बहानेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं ओहो रिस्क कमाना भी तो इबादत ही है ना, तो मैं हलाल रोजी के लिए जा रहा हूँ, ये भी तो इबादत है ना। मेरी तरह के लोग कह देते हैं कि मैं सवेरे उठ के मदरसे में कुछ असबाक देखता हूँ तो ये भी तो इबादत है। मैं बयान करने के लिए मुताला करता हूँ तो ये भी तो इबादत है ना। इतने इतने लंबे सफ़र करके मुल्क में दुनिया में घूमता हूँ तो ये भी तो मैं इबादत ही कर रहा हूँ। अब स्पेशल नफलों के लिए वक्त किस तरह निकले, स्पेशल करके तस्बीह में कैसे चलाऊं, मैं सारा कुछ हम बहाने बना लेते हैं ना। मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें सहाबा को, नबी करीम को, दीगर लोगों को भी तो पता थी ना। लेकिन आप गौर तो करें, 23 साल हुजूर को वक्त मिला, मुख्तसर वक्त ज़ाहिरन तबलीग करने के लिए। पूरी दुनिया में दीन भी फैलाना है, घर में 11 अज़वाज है,
4 बेटियां हैं, उनकी औलादें, सारे काम काज भी देखने, लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सारा दिन तबलीग करते, हर गुलाम के दुख सुनते, घर में आते तो अपने घर वालों का ख्याल करते, काम में हमारा हाथ बटाते। कुर्बान जाऊं, कहती है जमाना सारा सो जाता लेकिन आमना के लाल मुसल्ला बिछा देते। दुनिया सो गई सारी, सब सो गए, जो खुदाम थे, वो जो गुलाम थे, वो सो गए। सही मुस्लिम में लफ्ज मिलेंगे, सैयदा पाक फरमाती हैं ओ मेरे नबी के गुलामों, मैंने ये रंग भी देखा है कि हुजूर ने इतना खड़े रहे, इतना क़याम किया, इतना क़याम किया कि मुकद्दस पैरों में वरम आ गए, सूज गए पैर। इतने बड़े दिल पे हाथ रख के नहीं बता सकता कि मेरे कभी नमाज में पैर सूज गए, कोई नहीं बता सकता। बच्चों की रोटी कमाते थक गए, बात अलग है। हम सैर करने गए तो थक गए, बात अलग है। लेकिन इबादत में ये भी तो मुस्लिम शरीफ है ना, ये भी तो दीन है ना, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो वो चीज है जो करीम की आंखों की ठंडक है। सैयदा फरमाती है पैरों में वरम आ गए। सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा, तो आप इतनी आहोजारी क्यों फरमाते हैं? आप तो शफी हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं। तो हुजूर ने फरमाया आयशा, तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं। क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी 2 नफल पढ़े? या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया। याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को आबाद करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, तस्बीहात करें। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर के साहिबजादे, मक्का मुकरमा में उनकी कब्र है। मैंने जब उन्हें पढ़ा तो मुझे उनसे बड़ा प्यार हो गया। लेकिन आपको पता है वहां जाके किसी शख्स का मज़ार तलाश करना या पूछना एक मुश्किल काम होता है। तो एक दफ़ा मैं मक्का शरीफ में हाजिर था, तो एक गाड़ी वाला ड्राइवर मुझे कहने लगा कि मौलाना, मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, एक बात बताऊँ आपको। मैंने कहा बताओ। कहने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की कब्र देखनी है। मैंने कहा ये तू नहीं कह रहा, ये किसी ने बंदोबस्त कराया है, ये अल्लाह ने तेरे दिल में बात डाली कि हो गया, तू ले चल मुझे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को नबी पाक ने फरमाया था राजुल सालिह, ये नेक बंदा है, ये मुत्तकी आदमी। अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हैं और इनकी हमशीरा सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा। एक दिन अपनी हमशीरा से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में आए ना, और अगर हुजूर गम उम्मत में परेशान ना हो, तबीयत को हशाश बशाश देखो, तो जरा पूछना तो सही हुजूर का मेरे बारे में क्या, पूछना तो सही कि करीम की बारगाह में मेरा क्या मकाम है, मेरे बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं। अब बहन को काम बताए और बताए भी भाई, और फिर बहन वो काम ना करे, ये तारीख में होता नहीं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं तो बस मुंतजिर थी। उन्होंने तो कहा था ना कि अगर तुम हशाश बशाश देखो तो बात करना, लेकिन हुजूर तशरीफ लाए, मेरी बारी थी, मेरे घर तशरीफ लाए, खाना पेश किया तो फौरन मैंने अर्ज की हुजूर एक बात पूछनी थी। हुजूर ने फरमाया पूछिए। मैंने अर्ज की हुजूर मेरे भाई अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है? नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, मेरे भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے۔ جس سچی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمایا حفصہ میرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔ او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں۔ حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سون، نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش کے صبح حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعین فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کو 10 منٹ ملے تو میں کو 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ الحمد